And welcome back to my YouTube channel Cell Media. Today we are going to study about the nested PCR. चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड पीसीआर होता है उसमें टारगेट डीएनए एम्प्लीफिकेशन के साथ साथ नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन भी हो जाता है, यानी कि एक ऐसे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन जो हमें चाहिए ही नहीं था। तो इसी नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड पीसीआर में कुछ चेंजेस किए गए और इन चेंजेस के बाद उसको नाम दिया गया नेस्टेड पीसीआर। पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्टैंडर्ड पीसीआर परफॉर्म करते टाइम अनवांटेड डीएनए एम्प्लीफिकेशन होगा ही क्यों। तो देखिए ये हमारा कोई डीएनए है और इसमें हमें केवल इतने ही रीजन को एम्पलीफाई करना है। ये हमारा टारगेट है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। हम यहाँ क्या यूज करते हैं, प्राइमर। तो ये प्राइमर टारगेट रीजन पे बाइंड करते हैं तो टारगेट रीजन का ही एम्पलीफिकेशन होता है। लेकिन ये अगर अनवांटेड रीजन पे जाकर बाइंड कर जाएं तो उस डीएनए का भी एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। तो यही वजह है कि हमारा जो प्राइमर है वो टारगेट के साथ बाइंड करता है तो टारगेट का तो एम्पलीफिकेशन कर दिया, बट उसके साथ साथ ये हमारा अनवांटेड डीएनए रीजन के साथ बाइंड कर जाता है और इसी की वजह से हमें नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन भी मिलता है जो हमें चाहिए ही नहीं था। सो इसी को रिड्यूस करने के लिए एक नया पीसीआर बनाया गया है जिसको कहा नेस्टेड पीसीआर। अब ये नेस्टेड पीसीआर कैसे डिफर करता है नॉर्मल पीसीआर से, ये पढ़ लेते हैं। Nested PCR involves two rounds of PCR with two sets of primer. Generally standard PCR में एक ही फॉरवर्ड प्राइमर होता है और एक ही रिवर्स प्राइमर होता है, बट हमारा नेस्टेड पीसीआर में दो फॉरवर्ड प्राइमर होते हैं और दो रिवर्स प्राइमर होते हैं। पहला डिफरेंस तो यही हुआ। और फिर 2 राउंड्स ऑफ पीसीआर यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। 2 राउंड्स ऑफ पीसीआर परफॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये हमारा पीसीआर ट्यूब है और इसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन परफॉर्म की, फर्स्ट पीसीआर यहाँ परफॉर्म किया। तो इससे जो हमें फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट मिला उसको हमने क्या किया, एज अ टेम्पलेट यूज किया फॉर, ये हमने दूसरी पीसीआर ट्यूब ली है और इसमें हम परफॉर्म करेंगे सेकेंड पीसीआर। क्लियर। देखिए क्या बोलना चाहती हूँ मैं कि ये हमने पीसीआर ट्यूब लिया, इसमें हमने रिएक्शन मिक्सचर डाला, यानी कि जो जो रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर के लिए वो सब कुछ हमारा टारगेट डीएनए, और साथ ही साथ इसमें हम क्या डालेंगे, आउटर प्राइमर। यहाँ फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर जिसको हमने कहा आउटर प्राइमर, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। सिर्फ आउटर प्राइमर डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमें मिला हमारा फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट। अब इस पीसीआर प्रोडक्ट को हमने दूसरी पीसीआर ट्यूब में डाला और उसमें हमने दोबारा रिएक्शन मिक्सचर वगैरह डाले, जो जो रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर के लिए वो डाली हमने। और साथ में इसके हमने यहाँ क्या लिया, यहाँ हमने लिया इनर प्राइमर। क्लियर। इनर प्राइमर भी हमने इसमें डाला तो सेकंड पीसीआर के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सेकंड पीसीआर प्रोडक्ट। और यही जो सेकंड पीसीआर प्रोडक्ट होगा इसमें हमारा टारगेट डीएनए ही होगा, केवल हमारा टारगेट डीएनए ही होगा यहाँ पे। सो यहाँ यूज कैसे किया, आउटर प्राइमर का और इनर प्राइमर का ये हमने जान लिया। फर्स्ट पीसीआर रिएक्शन में आउटर प्राइमर लिए और जो हमारा फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट आया उसको एज अ टेम्पलेट यूज किया सेकंड पीसीआर रिएक्शन के लिए और उसमें हमने यूज किया इनर प्राइमर। सो outer primer in the first round amplify a larger DNA region including the target। यानी कि आउटर प्राइमर क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में पहली पीसीआर रिएक्शन में लार्जर डीएनए एम्पलीफाई करते हैं और उस लार्जर डीएनए के अंदर ही हमारा टारगेट डीएनए भी होता है। फिर आता है इनर प्राइमर, इनको सेकंड सेट ऑफ प्राइमर, फर्स्ट सेट ऑफ प्राइमर भी बोल सकते हैं। इनर प्राइमर यानी कि सेकंड सेट ऑफ प्राइमर इन द सेकंड राउंड, हम इसको सेकंड पीसीआर रिएक्शन में यूज करते हैं। एम्पलीफाई a smaller more specific region within the product of the first PCR। जो फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट हमारा आता है उसी में ही ये फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट जो आता है उसी के अंदर इसकी बाइंडिंग साइट होती है जिससे बाइंड करता है हमारा इनर प्राइमर, इसलिए ये हमें स्मॉलर और मोर स्पेसिफिक रीजन एम्पलीफाई करके देता है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं आसान भाषा में। देखिए ये है डीएनए और इस डीएनए में ये है हमारा टारगेट रीजन जिसको हमें एम्पलीफाई करना था। तो पहली पीसीआर रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं,
पहली पीसीआर रिएक्शन में हम यूज करते हैं आउटर प्राइमर, है ना। पहली पीसीआर रिएक्शन में हमने यहाँ पे यूज किया ये आउटर प्राइमर। अरे वो तो रिवर्स था ना, फॉरवर्ड प्राइमर हमारा नीचे बाइंड करेगा इस वाले स्टेप से। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, आउटर प्राइमर। आउटर प्राइमर जब बाइंड करेगा तो यहाँ ऐसे ऐसे करके ही इधर की तरफ जाके पूरा डीएनए इधर सिंथेसाइज करेगा। फॉरवर्ड प्राइमर वाला भी इधर जाके इधर से डीएनए सिंथेसाइज करेगा। तो टोटल डीएनए कितना सिंथेसिस हुआ इधर, इतना। क्लियर। अब इतना ये डीएनए सिंथेसिस हुआ है, तो इस प्रोडक्ट को लिया जाएगा सेकंड पीसीआर रिएक्शन के लिए। और सेकंड पीसीआर रिएक्शन में कौन बाइंड करेगा, वहां हमारे बाइंड करेंगे इनर प्राइमर। इनर प्राइमर कहाँ बाइंड करते हैं, इनर प्राइमर बाइंड करते हैं जो हमारा फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट आया था उसके अंदर, यानी कि डाउन स्ट्रीम ऑफ द आउटर प्राइमर। जो हमारे आउटर प्राइमर है उनकी डाउन स्ट्रीम, यानी कि इधर आउटर प्राइमर का डाउन स्ट्रीम क्या हुआ, यहाँ। ये यहाँ आके बाइंड करेंगे, तो यहाँ आके बाइंड करने की वजह से केवल इतना ही डीएनए हमारा यहाँ पर सिंथेसाइज हो, यानी कि हमारा केवल टारगेट डीएनए ही यहाँ पे एम्पलीफाई होगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये अनवांटेड डीएनए एम्पलीफिकेशन को रोकेगा। थोड़ा और इन डिटेल हम यहाँ पर बात करते हैं। इन डिटेल में क्या बात करते हैं, देखिए हम फर्स्ट पीसीआर रिएक्शन यहाँ पे लगा रहे हैं, फर्स्ट पीसीआर रिएक्शन। तो फर्स्ट पीसीआर रिएक्शन में क्या होगा, यह है हमारा डीएनए। डायरेक्शन भी लिख दिया करें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इसी में ही है हमारा टारगेट रीजन। तो फर्स्ट पीसीआर रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, आउटर प्राइमर। तो ये है हमारा आउटर प्राइमर, थोड़ा लिख भी देते हैं, आउटर प्राइमर हमने यहाँ पर यूज किया है। आउटर प्राइमर यूज करने के बाद यहाँ पे हमारा एम्पलीफिकेशन होगा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। साथ ही साथ हमने, ये रहा हमारा टारगेट रीजन। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है वैसे, बस यही समझना है हमें प्राइमर कैसे यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये डीएनए फॉर रिवर्स प्राइमर ने ऐसे सिंथेसिस किया इधर, और फॉरवर्ड प्राइमर का ये इधर का है। और यहाँ से हमारा ये एम्पलीफाई होने के बाद हमें कितना मिलेगा, केवल इतना रीजन। ठीक है, ये हमारा एम्पलीफाइड प्रोडक्ट था, इतना रीजन हमें यहाँ पर मिला। ये है हमारा एम्पलीफाइड प्रोडक्ट, फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट। इसके साथ साथ इसमें ये था हमारा टारगेट डीएनए। और इसमें भी लिख भी लेते हैं हमारा नया स्ट्रैंड ये था जो सिंथेसाइज हुआ था। देखिए ये है हमारा फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट, ये हमारा फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टारगेट के साथ साथ यहाँ पे और भी डीएनए है, लार्जर डीएनए है। उस लार्ज डीएनए के अंदर ही हमारा टारगेट डीएनए यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ है। इस फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट को हम एज अ टेम्पलेट यहाँ पर यूज करेंगे सेकंड पीसीआर रिएक्शन में। यह है हमारा सेकंड पीसीआर रिएक्शन। सेकंड पीसीआर रिएक्शन के अंदर हम एक नई पीसीआर ट्यूब लेंगे, और उस नई पीसीआर ट्यूब में हम ये हमारा फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट जो आया था इसको पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये था हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना। और एक दूसरा स्ट्रैंड है यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये क्या है, फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट, और ये है अब हमारा यहाँ पर टेम्पलेट। फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट एज अ टेम्पलेट यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर सेकंड पीसीआर रिएक्शन। और यहाँ पर अब यूज क्या किया जाएगा, टारगेट भी बना लेते हैं। ये रहा हमारा टारगेट डीएनए। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इनर प्राइमर। देखिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इनर प्राइमर। तो इनर प्राइमर कहाँ होते हैं, जो हमारा फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट होता है उसी के अंदर ये बाइंड करते हैं। तो ये इधर हमारा आके क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं सेकंड पीसीआर रिएक्शन के अंदर इनर प्राइमर, या फिर सेकंड सेट ऑफ प्राइमर भी बोल सकते हैं। ये है हमारा इनर प्राइमर जो आके बाइंड कर गया है। तो यहाँ पे भी हमारा डीएनए सिंथेसिस होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नेस्टेड पीसीआर भी बहुत इजी होता है, इसमें जनरली बस टू सेट ऑफ प्राइमर यूज कर रहे हैं और दो सेपरेट रिएक्शन रन करते हैं। ये हमारा टारगेट था और ये रहा हमारा डीएनए सिंथेसिस। ये हमारा डीएनए सिंथेसिस हुआ यहाँ पर। तो देखिए जब डीएनए सिंथेसिस हुआ तो इसमें केवल हमारा टारगेट रीजन ही एम्पलीफाई हुआ। तो ये रहा हमारा टारगेट रीजन, दिस इज अवर टारगेट रीजन। और इसके साथ साथ हमारा नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो, ये रहा नया स्ट्रैंड। डायरेक्शन लिख देते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा ना, एंड दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यह है हमारा सेकंड पीसीआर, सेकंड पीसीआर प्रोडक्ट। तो देखिए डिफरेंस आप इजीली समझ चुके होंगे। फर्स्ट पीसीआर, ये फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट की लेंथ देख लीजिए और हमारा सेकंड पीसीआर प्रोडक्ट की लेंथ देख लीजिए। सेकंड पीसीआर प्रोडक्ट में हमें केवल वही रीजन मिला जो हमारा टारगेट डीएनए था, तो इसीलिए नेस्टेड पीसीआर यूज की जाती है ताकि हमारा केवल स्पेसिफिक डीएनए रीजन जो है वही एम्पलीफाई हो। और यहाँ पर अनवांटेड डीएनए एम्पलीफिकेशन के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट जो आया था आउटर प्राइमर यूज करने के बाद, उसको हमने एज अ टेम्पलेट यूज किया था सेकंड पीसीआर रिएक्शन के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वाई यूज नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर क्यों यूज करते हैं वो तो आपको समझ आ गया होगा। इम्प्रूव स्पेसिफिसिटी, इट अवॉइड्स एम्पलीफाइंग अनवांटेड और नॉन स्पेसिफिक रीजन। नॉन स्पेसिफिक रीजन जो होते हैं उसको एम्पलीफिकेशन अवॉइड करेगा, उसको एम्पलीफिकेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने दो पीसीआर रिएक्शन परफॉर्म किए हैं। क्लियर? रिड्यूसेस बैकग्राउंड नॉइज, द सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर इंश्योर्स एम्पलीफिकेशन ऑफ ओनली द करेक्ट टारगेट। क्योंकि सेकेंड राउंड पीसीआर में हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट पीसीआर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था उसको एज अ टेम्पलेट हमने यूज किया है सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर के लिए। इसी वजह से एम्पलीफिकेशन केवल करेक्ट टारगेट का ही यहाँ पर होगा। होप आप सबको ये नेस्टेड पीसीआर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। सो नेस्टेड पीसीआर बेस्ड एक क्वेश्चन है, the second round of amplification in nested PCR uses primers that option A are identical to the first set, option B target a region within the first amplified product, C target a region outside the first amplified product, and D are specific for RNA. So please इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।